था ऑलमोस्ट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड सर। मॉर्निंग बेटा। ओके चलो 9.1 9.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। यस सर। नोटबुक में लिखते जाना, नहीं तो फिर से सर ये किया है नहीं किया है वो कंफ्यूजन रहेगा, उससे बेटर ये नोट में लिखते जाना, ओके सर। ठीक है। चलो 9.3 पे आ जाओ। एक्सरसाइज का सम नंबर 9.3। चलो मैं आपको, टेक्स्ट बुक है कि आपके पास कि नहीं अभी? हाँ सर है, लेकर है। चलो दिख रहा है? हाँ सर। A tank is filled with water to the height of 12.5 सेंटीमीटर। मतलब टैंक में पानी भरा है, तो पानी जितना भरा उसकी हाइट है 12.5 सेंटीमीटर, दैट इज द रियल हाइट, ठीक है। चलो द apparent depth of needle lying at the bottom of the tank is measured by the microscope is to be 9.4 सेंटीमीटर। मतलब उसके अंदर एक नीडल रखी है, तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो नीडल कितनी डेप्थ पे दिखती है, वो 9.4 सेंटीमीटर पे, दैट इज कॉल्ड एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? चलो डेप्थ का किस्सा है, तो हम लोगों ने एक सम सॉल्व किया था रियल डेप्थ वर्चुअल डेप्थ के बाद में। तो पहले तो डेटा शीट बनाओ, चलो। रियल डेप्थ h इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। देन apparent depth h dash 9.4 सेंटीमीटर। चलो याद करो, हमारे पास फॉर्मूला है, किसी को याद है भाई कि नहीं है? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करना है ना, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पहले क्या फाइंड करना है? पानी। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिखेंगे, याद करो, हम लोग लिखते थे ईटा 2 1, तो इसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या विद रिस्पेक्ट टू 1। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वाटर विद विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। एयर। तो उधर क्या आएगा ऊपर, याद करो, इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने रेरर और डेंसर वाला इक्वेशन पढ़ा था। इधर क्या आएगा? सर h upon h dash रियल डेप्थ रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट। apparent depth। चलो रियल डेप्थ आपको दे दी गई है, कितनी है? 12.5 12.5। और एपरेंट डेप्थ कितनी है? 9.4 9.4। चलो कितना आ रहा है चेक करो। तो 1.3 1.33 ऐसा समथिंग है। चलो 1.33, ठीक है। चलो अभी ऐसा अंदर पूछा गया है बेटा आपको, पहला सम हो गया, कहाँ तक का हो गया भाई? जो सम हमारा हो गया
वो यहाँ तक का, व्हाट इज द वाटर। इंडेक्स ऑफ, हाँ ठीक है। चलो नाउ, if water is replaced by liquid of refractive index 1.63, तो नीचे डेटा शीट बनाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड मतलब क्या लिखोगे, ईटा, नो, ईटा लिक्विड एल is equal to 1.63 up to the same height. By what distance would the microscope have to be moved to focus the needle again? पहले क्या भरा था बेटा, पानी भरा था। अभी हम लोगों ने भर दिया है कुछ लिक्विड भरा है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ चेंज हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप को भी सेट करना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप कितना सेट करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड आपको दे दिया गया, तो सेम इक्वेशन जैसे ऊपर क्या लिखा था, ईटा वाटर फाइंड किया ना, वैसे यहाँ पर लिखो ईटा लिक्विड, ईटा लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, चलो ऊपर क्या होगा, एच, एच कितना है हमारा 12.5, 12.5. हाँ, और नीचे जो हाइट मिलेगी वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ कितनी मिलती है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो उसको क्या देंगे हम लोग, हाँ सर, एच डैश। लिक्विड दिया हुआ है पानी अपने में को। था तब तो एपरेंट डेप्थ, यहाँ पर एपरेंट डेप्थ फाइंड करनी पड़ेगी, तो एच डबल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 12.5 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, ईटा लिक्विड 1.60। 1.6, 7.6। हाँ तो जो भी आंसर आता है वो हाँ 7.6। क्या आता है, चेक। 7.6। हाँ चलो, जब पानी था तब कितने हाइट पे था, 9.4 पे था, हाँ सर। अभी कितना आ रहा है, 7.7, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया दोनों का चेक करो, 1.7, तो नीचे बस हो गया 1.7। लास्ट। हाँ, तो मतलब आपको माइक्रोस्कोप को कहाँ पर रखना पड़ेगा, 7.7 पे, तो कितना डिस्प्लेस आप करोगे, तो 9.4 पे था पहले और होना चाहिए अभी 7.7 पे, तो 9.4 से 7.7 पे लाओगे तो आप कितना डिस्प्लेस करवाते हो, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर आपका मिलेगा 1.7, ठीक है। तो अभी आपको इतना हाँ डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा, तो नीचे लिख दो ये, डिस्टेंस बाय विच माइक्रोस्कोप इज डिस्प्लेस्ड is equal to 9.4 minus 7.7. हो गया। हाँ सर, लिख लिया। चलो 9.4 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समय ये। चलो फिगर 9.34a and b shows the refraction of ray in air incident at 60 degree with normal to the glass air and water air interface। देखो पहला डायग्राम, पहले तो डायग्राम से बेटा आपको ये जजमेंट लेना होगा कि रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाता है, एयर से ग्लास मतलब रेयरर टू डेंसर, ठीक है। दूसरे में भी देख सकते हो बेटा आप, एयर से वाटर मतलब रेयरर, सॉरी हाँ, रेयरर टू डेंसर। चलो, तो ऐसा देख पढ़ना है यहाँ पर, देखो प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन वाटर इज 45 डिग्री, थर्ड डायग्राम विद नॉर्मल टू द वाटर ग्लास इंटरफेस। तो देखो डायग्राम ए बी और सी, तो पहले ए बी का काम करके हमें सी पे पहुंचना है, कैसे पहुंचते, तो चलो समझो पहले, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, समझो। ये जो बेटा पहला डायग्राम है, एयर से ग्लास में जाता है, देखो इंसिडेंट एंगल भी आपको दिया है, इंसिडेंट एंगल मतलब ये भी दिया है, एंड देखो रिफ्रैक्टिंग एंगल भी आपको दे दिया गया है, तो इधर से आपको क्या मिल सकता है,
इधर से आपको क्या मिल सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्नेल लॉ अप्लाई करोगे ना, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। Yes, sir. हाँ, तो पहला जो बेटा डायग्राम आपको ये जो दे दिया गया है, यहाँ पर आप स्नेल लॉ अप्लाई करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो करते ही जाते, तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर ए, क्या करेंगे हम लोग, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। n1 की जगह पर कौन सा मीडियम है हमारा भाई, एयर मीडियम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Na। ऊपर क्या है, n2 ग्लास मीडियम है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ Ng। चलो, यहाँ से आप Ng फाइंड कर लो। पहला डायग्राम ड्रॉ करो बेटा, और नीचे ये अप्लाई करो, और आंसर लाओ क्या आता है। Ng क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सर 1.5098। ओके, तो 1.509 मतलब 1.51 लिख सकते हो, सही है। चलो, अभी जो दूसरा डायग्राम है बेटा, यहाँ से ये दूसरा डायग्राम एयर से वाटर में, तो सेम स्नेल लॉ अप्लाई करो बेटा। क्या अप्लाई करोगे, एयर से वाटर में आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं एन एयर साइन आई इक्वल टू एन वाटर साइन आर। तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है बेटा, आपको एन वाटर मिल सकता है, ठीक है, सेकंड डायग्राम से। चलो, फाइंड करो और आंसर लाओ। कितना आया, सर 1.184 आ रहा है। 184 थोड़ी 1.32 है ना। वही सर देख रहा हूँ। साइन 60 अपॉन साइन 47 ही आएगा ना। यस सर, फिर भी यही आ रहा है सर बार। साइन 47 की वैल्यू क्या है, 0.6561। एक मिनट में चेक करता हूँ टेक्स्ट बुक में। तूने क्या ली साइन 47 की वैल्यू, सर 0.73135।
हाँ 1.180 है, इसमें गलत है भाई। आंसर इज 1.18। ओके सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी थर्ड डायग्राम समझो बेटा, ये मैं निकाल देता हूँ। चलो थर्ड डायग्राम में कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है? सर वाटर से ग्लास जा रहा है। रेयर वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो हम लोग स्नेल लॉ लिखो। चलो स्नेल लॉ क्या लिखे बेटा? N1 की जगह पर वाटर से जा रहा है तो क्या लिखेंगे? NW हाँ सर। साइन I मतलब हमारा इंसिडेंट एंगल कौन सा रहेगा बेटा? डायग्राम से बताओ। 45 डिग्री, ठीक है। इज इक्वल टू NG, ग्लास में जा रहा है ना, साइन R। और हमें R फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? R हमें फाइंड करना है। चलो पहले तो डायग्राम 3 ड्रॉ करो और स्नेल लॉ अप्लाई करो। साइन R कितना आता है? साइन R, फिर उसको हम लोग फाइंड करेंगे उसमें पीछे। साइन R यहाँ पर दिया गया है 0. 7 यही है। आता है ये 6, ये 38.2 डिग्री ऐसा कुछ आता है। हाँ सर यही आ रहा है। दिनांक થયો કે? नहीं सर, करू छू। चलो क्या करना है? कहाँ से कहाँ जा रहा है? कौन से मीडियम से? वाटर से ग्लास में ना। tan वाटर साइन I इज इक्वल यस टू सर। n ग्लास साइन R, होगा ये ऐसा। n वाटर कितना यस फाइंड सर। किया? 1.33। साइन I इंसिडेंट एंगल कितना दिया है? 45 45। 45 इक्वल टू NG, ग्लास का कितना है? 1.18 आया ना। 1.18। और ये साइन R हमें फाइंड करना है, ठीक है। यस सर। 1.33 साइन 45 की वैल्यू है 0.7071, ठीक है। डिवाइड बाई ये 1.18 इक्वल टू साइन R। तो साइन R इज इक्वल टू, चलो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाई 1.18 कितना आ रहा है? 1.33 0.7969. 7969। Yes. तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन इनवर्स 0.7969। चलो 0.7969 7969 आ रहा है 52 डिग्री और 52.8 डिग्री। यस सर 52.83 52.83 83 हो गया। हाँ सर। तो ठीक है। सर हाँ
एक मिनट 52.83 ક્યાંથી કેવી રીતે આવે નહીં સમજ પડી. सर हाँ बोलो. सर ये जो एन ऑफ वाटर आपने 1.33 लिया है उसमें हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो वाली वैल्यू नहीं ली. हमने વહેલી है. एक मिनट हमने कौन सी फाइंड की है? 1.18 वो एन ऑफ वाटर है ना सर. ये कितने आया था? ये तो मैंने तो ऊपर का सम का लिख दिया. देखो 9.3 का गलती से लिख दिया है भाई. एन ऑफ वाटर सर 1.18 लिया है आपने. 1.18 18 और एनजी कितना आया? एनजी सर 1.51 है. ओके तो हाँ ये हो सर एक बार जाएगा फिर करेगा. 1.1 और ये हो जाएगा 1.51. चलो अभी फाइंड करो. मैंने तो ये गलती से ऊपर का 9.3 का ही लिख दिया था. चलो अरे यार ये तो ये पहुंची भी नहीं. या बोलो बोलो. 1.18 into 0.7071 by 1.51. 0.055. 0.5525. 5525 तो ये आ जाएगा 0.5525. चलो अभी कंफर्म है ना? ये देख लो एक बार फिर से. 9 एन वाटर लिखा है 1.18. ये साइन 45.7071 એજ્યુકેશનમાં 8 to 11 હાયર સેકન્ડરી થઈ ગયું. હવે 12th અને કોલેજ ગ્રેજ્યુએશન. 12th ને ગ્રેજ્યુએશનમાં લઈ લો. કોણે પહેલા જેવું હતું એવું કરી નાખ્યું. भाई ये 0.5525 इज इट करेक्ट? कंफर्मेशन दो मुझे. Yes sir, correct. यस सर करेक्ट. सही है सर. अभी ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे ना. नेचुरल साइन का ये टेबल है 5525. देखो 55 किधर है? 55 ये रहा 5525. तो देखो यहाँ पर 19 मिलेगा. 19 है और हमारे पास 25 है. 25 मतलब कितना डिफरेंस है? 6 का 10 डिफरेंस. plus 2 board structure is dropped. जरा आपका जो भी बात करो बेटा जरा अपना म्यूट कर दो. New school structure. चलो 5519 तो कौन सी डिग्री पे आ रहा है? तो मैं आपको दिखाता हूँ. 5519 मतलब 33. ये रहा. ठीक है. और मिनट कौन से ऊपर आप देख सकते हो. ये ऊपर जा रहा है 30 डिग्री. 30 डिग्री मतलब 0.5. ठीक है. और डिफरेंस में आप देख 19 है तो हमारे पास 25 लाना. तो 19 और 6 25. 6 नहीं है तो हम लोग 7 कंसिडर कर सकते हैं. तो 7 मतलब कितनी मिनट है ये हमारी? 3 मिनट. तो ये 30 और ये 3 33. तो हम लोग लिख सकते हैं 33 डिग्री और 33 मिनट. ठीक है भाई. यस सर. चलो अभी आ जाओ आप 9 पॉइंट ऑनवर्ड्स. चलो 9.5. ये जो सम है बेटा ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेस पे है.
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद है किसी को भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं याद है? हाँ सर याद है, ओके तो अंदर ही सही अंदर घूमता रहता है है। सर, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होता रहता है ना, डायमंड की तरह। क्या बात है, मतलब तू पढ़ के बैठी है आज? मैं रोज पढ़कर ही बैठती हूँ सर, वो बोलती नहीं हूँ सिर्फ। ओ ऐसा है, मतलब जब टाइम आएगा तब भी। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, समझाता हूँ क्या है, बहुत इजी सम है भाई। यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री आना चाहिए। मैथ्स वाले बंदे को तो आता ही होगा, बायो वाले स्टूडेंट को भी आता ही होगा, क्योंकि वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। चलो समझो। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द टैंक। तो मतलब यहाँ पर बेटा ये सोर्स है हमारा, ठीक है, बल्ब है, कंटेनिंग वाटर टू द डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से ये जो डेप्थ होगी वो होगी हमारे 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 80 दिया है, देखो यहाँ पर 80 है, देखो जरा टेक्स्ट बुक में बेटा ये 80 है, यहाँ पर 8 दिया है, तो मुझे कंफ्यूजन है क्या है वो चेक करो जरा, टेक्स्ट बुक हो तो। सर हम डायग्राम ड्रॉ करें ना बोला। एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ बेटा, यहाँ पर है ना कंफ्यूजन वो है कि देखो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर दिया है, हाँ लेकिन सर हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। किसी के पास टेक्स्ट बुक हो तो देखो यहाँ पर 8 दिया है, हाँ सर, 1 मिनट सर। देख रहे थे। तो जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो जरा चेक करो, यहाँ पर मिस्टेक है। સર 80 સેન્ટીમીટર જ આપું છે ટેક્સ્ટ બુકમાં. ઓકે ચલો તો વાંધો નહીં, તો મતલબ આમાં આપણે કરેક્ટ કરીશું. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? मतलब हमें ये फाइंड करना बेटा कि लाइट जब नीचे से आती है तो कितने एरिया को वो कवर करती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दे दिया गया है 1.33 एंड कंसीडर द बल्ब टू बी पॉइंट सरफेस, ठीक है, मतलब बल्ब जो है वो एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा। तो सिंपल सी बात है, समझो यहाँ पर कि ये जो बेटा बल्ब है, यहाँ पर जो बल्ब रखा है, बल्ब से लाइट गिरेगी, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे, मतलब बहुत सारे रेस ऐसे बीच में भी है, मतलब हमें लास्ट रे यहाँ से जाता है और एक लास्ट इधर है, तो वो कितना एरिया कवर सकता है, इतना एरिया कवर कर सकता है, इतना, हाँ ये सर। हमें find करना है। यस सर। दिस इज द सर्कल पाथ, तो सर्कल का एरिया क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो हमारी मेन थिंग हमें फाइंड करनी है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर फाइंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसका रेडियस, ये रेडियस हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी रे ऐसे ट्रैवल करेगा, यहाँ से रे निकलता है तो ये पैरेलल टू सरफेस जाएगा। पैरेलल टू सरफेस मतलब याद करो हम लोगों ने पढ़ा है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम से, मैं ड्रॉ करता हूँ, समझो यहाँ पर। देखो ये हमारा सोर्स है, ठीक है, ये रे यहाँ से निकलेगा, इफ दिस रेज इज ट्रैवल टू दिस सरफेस पैरेलल टू दिस सरफेस, मतलब यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल होगा दिस इज, याद करो हमारा क्रिटिकल एंगल, याद आया। और इसके बाद वाला जो रे होगा, इसके बाद वाला जो रे होगा वो वही मीडियम में ट्रैवल करेगा। तो हमें तो एरिया कवर करना है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो वो जाता है, मतलब पैरेलल टू ये जो सरफेस एक्सिस के रिलेटेड जाता है, तो वहां पर हम लोग ये नॉर्मल ड्रॉ किया। तो जब भी ये 90 डिग्री पे ट्रैवल करेगा तो ये एंगल के हिसाब से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये आर फाइंड करेंगे, आर। आर मतलब ये रेडियस।
रेडियस फाइंड करने के बाद एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो आपको ये आर पे पहुंचना है। अभी याद करो, देखो ये जेड बन रहा है, ये अल्टरनेटिव एंगल या जेड बन रहा है ये। हाँ तो ये तो हमारा क्रिटिकल एंगल होगा, तो ये भी होगा। ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर, 10 में अप्लाई करता हूँ 10 सी इज इक्वल टू 10 मतलब क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो सकता है ये। हाँ सर, तो लिख सकते आर हैं बाई ना, एच। एच आपके पास है, इंसिडेंट एंगल आपके पास नहीं है, तो मैं यहाँ पर पहले स्नेल लॉ अप्लाई कर लेता हूँ। तो मुझे ये सी मिल जाएगा, ये सी मिल जाएगा, तो ये सी मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा ना, आर इज इक्वल टू एच इंटू 10 सी लिख सकते हैं भाई। और सी फाइंड करने के लिए याद करो, हमने एक और इक्वेशन पढ़ा था, साइन सी इज इक्वल टू 1/ईटा, याद आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये इक्वेशन। तो यहाँ से C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/ईटा, ये भी तो फाइंड कर सकते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, तो सम को कैसे सॉल्व करना है वो समझो बेटा। कैसे भी करके हमें पाई आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो मेन थिंग हमें आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करता हूँ, तो 10c इज इक्वल टू आर बाई एच। तो ये आर इज इक्वल टू, मैंने इक्वेशन बनाया एच इंटू 10c, लेकिन मेरे पास c नहीं है। c नहीं है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मुझे दे दिया गया है, तो साइन c इज इक्वल टू 1/ईटा फाइंड कर सकता हूँ। तो c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/ईटा, इससे भी फाइंड कर सकता हूँ मैं c। ये जो c की वैल्यू आएगी, वो c की वैल्यू मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, तो मुझे r मिल जाएगा। देन आफ्टर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसे भाई। यस सर। ठीक है, चलो तो अभी सम पे जाते हैं, और जो भी डेटा है वो मैं लिखवाता हूँ, फिर आप खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको फिर से गाइड करूंगा, आप सॉल्व करोगे। चलो डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो बेटा ये। हो गया? हाँ सर, डायग्राम हो गया। ओके, लिखो नीचे, फ्रॉम द फिगर ये सिंबल बेटा आपने आईसी ही लिखा है कि सी लिखा है? सर सी लिखा है। हाँ, तो सी ही लिखना है, क्योंकि हमें वो क्रिटिकल एंगल ही है हमारा, इसीलिए। ठीक है, तो लिखो 10c इज इक्वल टू, फ्रॉम द फिगर 10c इज इक्वल टू आर बाई एच। सो आर इज इक्वल टू एच इंटू 10c। इक्वेशन नंबर 1। Next point, we know that
साइन सी इज इक्वल टू 1/eta. साइन सी इज इक्वल टू 1/eta. So C is equal to sine inverse 1/eta. So C is equal to sine inverse 1/eta. लिख सकते हो ना भाई कि मैं लिखूं? लिखिए सर। ओके चलो, सो C is equal to sine inverse 1/1.33. 1/1.33 डिवीजन करो कितना आता है? सर 0.7518। 7518 मैं फाइंड करता हूँ वैल्यू। 7518 तो लिखो 48 डिग्री। हाँ बोलो। तो 48। हाँ 48 डिग्री हाँ और 44 मिनट। 48 डिग्री और 44 मिनट। ठीक है, हो गया। यस सर। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है बेटा? R equal to H into tan। ओके हाँ चलो, तो H की वैल्यू तो है ही आपके पास 80 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना 0.8 इंटू 10, और C आपने फाइंड किया कितना आया है बोलो, मैं वैल्यू फाइंड करूं। 48 डिग्री और 48 डिग्री 44 मिनट। ओके तो वो वैल्यू आ रही है, मैं बता रहा हूँ 1.13483 और 13 1.1396। H की वैल्यू है 0.8 इंटू जो 10 48 डिग्री 44 मिनट लिखा है उसकी वैल्यू है 1.1396 और मल्टीप्लाई करो। पॉइंट 9116। ओके अभी पाई आर स्क्वायर फाइंड कर लो। एरिया ऑफ सरफेस ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कितना आता है वो चेक करो। आ रहा है 2.6। हाँ सर 2.609 आ रहा है भाई। ओके सही है। चलो इसमें मैं आपको एक एंट्रेंस लेवल का शॉर्टकट के हिसाब से सिखाता हूँ, ये अपनी बोर्ड लेवल की मेथड है। एंट्रेंस में इसको आपको शॉर्टकट में ऐसा पूछा जाए तो कैसे कर सकते हो। चलो तो वो भी बाजू में लिख ही देना। देखो यहां तक तो आपने किया था, 10C इज इक्वल टू क्या लिखा था, R/H। ठीक है, तो R इज इक्वल हमने फाइंड किया H इंटू 10C। चलो ठीक है,
ये इक्वेशन 1 दिया था। अभी सेम प्रोसेस हम लोगों ने की थी, साइन सी इज इक्वल टू 1/η, तो ईटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/sin c, ऐसा लिख सकता हूँ भाई। चलो ये साइन के ऊपर से मैं कॉस फाइंड करता हूँ। याद करो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, ऐसा लिख सकते हैं भाई, हाँ या ना? तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 1/η स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, एन ईटा स्क्वायर एलसीएम, तो क्या आएगा, ईटा स्क्वायर -1 आएगा। चलो ये साइन तो है ही मेरे पास, ये कॉस भी आ गया मेरे पास। साइन और कॉस का डिवीजन करो तो 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे? तो R इज इक्वल टू एच इंटू साइन सी की जगह पर, टेन सी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, साइन सी बाई कॉस सी लिख सकता हूँ ऐसा। तो R इज इक्वल टू एच, साइन सी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/η, मैं लिखता हूँ 1/η, और कॉस सी की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर होगा ऐसा। दोनों को मैंने अलग अलग स्क्वायर रूट दे दिया है, समझ में आएगा ना ये? हाँ सर। तो मैंने लिखा है, जिसको नहीं समझ में उसके लिए लिखता हूँ, ये ईटा स्क्वायर -1, ऊपर न्यूमरेटर को भी स्क्वायर रूट दिया, नीचे डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट दे दिया है, ठीक है। चलो अभी ईटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब ये ईटा लिख सकते हैं, तो ईटा और ईटा ये कैंसिल हो, तो R इज इक्वल टू, ये आपका डायरेक्ट इक्वेशन आ गया, h1 जा h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ईटा स्क्वायर -1। अभी इधर से आपको डायमीटर भी फाइंड करना पूछे तो डायमीटर इज इक्वल टू आप 2r कर लो, एरिया पूछे तो आप पाई r स्क्वायर कर लो, तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है। देखो h आपको दे दिया गया अंदर, देखो h दिया है h। हाँ सर, हाँ 0.8 सर मीटर। दिया है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दे दिया गया है, देखो पानी का कुछ 1.33 ऐसा कुछ, तो यहाँ से आपको R मिल जाएगा डायरेक्ट। तो R के बाद आप पाई r स्क्वायर, तो अब डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो ये नोट कर लो बेटा, ये इक्वेशन। कर लिया सर। हाँ, हमने जो मेथड से सॉल्व किया वो हमारी टेक्स्ट बुक मतलब बोर्ड लेवल की मेथड के हिसाब से, एंट्रेंस में डायरेक्ट ये R का इक्वेशन है, तो ये आप डायरेक्ट अप्लाई करके भी आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। चलो ओ चलो 9.6 पढ़ो क्या दिया है, देखो कि आपके पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अ पैरेलल बीम a parallel beam of light is incident on the face of prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. Angle of minimum deviation, तो क्या लिखोगे, minimum deviation that is denoted by delta m is equal to 40 degree लिख सकते हैं ऐसा भाई? हाँ सर। लिखते जाना Yes, बेटा, sir. delta m is equal to 40 degree. What is the refractive index of material of prism? मतलब प्रिज्म ग्लास से बना है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब क्या बेटा, कि वो प्रिज्म का प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल इज डिनोटेड बाय ए, तो ए इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है 60 डिग्री।
फिर आपको पूछा गया है इफ प्रिज्म इज प्लेस इन वाटर प्रिडिक्ट द न्यू डेविएशन एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर बेटा दो केस है, समझो यहाँ पर दो केस है। प्रिज्म को पहले रखा है एयर मीडियम में और बाद में रखा गया है वाटर मीडियम में। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाना, इस चीज के हिसाब से लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सम है। 9.6 चलो फर्स्ट देखेंगे प्रिज्म इज इन, आजा आजा भाई, ब्लर दिख रहा है ना? प्रिज्म इज इन यस सर। एयर मीडियम। चलो प्रिज्म एंगल है आपका 60 डिग्री, डेल टाइम कितना दिया है? आई थिंक 40 डिग्री है ना? हाँ सर। ओके चलो क्या फाइंड कर, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इक्वेशन है, याद करो। ईटा इज इक्वल करो साइन ए प्लस रो एम बाय 2 साइन ए बाय 2। चलो तो साइन ए मतलब कितना है? 60 प्लस Yes, sir. 40/2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ए कितना है हमारा? 60। तो 60/2। तो ये क्या होगा? साइन 60 प्लस 40 100/2 मतलब 50 यस सर। डिवाइडेड बाय साइन 30। चलो साइन 30 50 की वैल्यू मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ये नेचुरल साइन का टेबल, साइन 50 तो क्या है वैल्यू? 7660 दिख रही है भाई? यस सर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0.7660 और साइन 30 तो अभी आपको पता ही है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ ये 0.5, ठीक है? यस सर। चलो कितना आ रहा है चेक करो भाई, 7660 बाई 0.5 करो, कितना आ रहा है? 1.53। 1.53। चलो आ गया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, आ गया एनजी आ गया। अभी उसको पानी में रखना है ना। नाउ प्रिज्म इज प्लेस इन वाटर, नाउ प्रिज्म इज प्लेस इन वाटर। चलो तो हमारे पास याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका इक्वेशन हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो किसी ने नोट में लिखा हो तो वो देखो, N1 और N2 दोनों वाली फॉर्मूला है हमारे पास। किसी को याद हो तो मुझे बताओ, हमारे पास ऐसी फॉर्मूला थी, किसी को याद है? जनरल फॉर्मूला में लिखता हूँ यहाँ पर देखो, N2/N1 इज इक्वल टू, ये हमारी जनरल फॉर्मूला थी, साइन ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2 वेर N2 इज कॉल्ड, हमारे पास N2 हमारा लिया था ये हमारा ग्लास है, और ये जो जिसने एयर। जो मीडियम में रखा था वो एयर था, याद आया कुछ? यस सर। हाँ सर, एनजी को हम लोग ने एन लिया था और एन एयर को 1 लिया था। हाँ तो अभी हमारे पास हमारा N2 मतलब क्या है? हमारा N ग्लास ही है, और अभी प्रिज्म को हमने कहाँ रखा है बेटा? अभी हम लोगों ने वाटर में रखा है। देखो प्रिज्म इज प्लेस इन वाटर, तो एयर की जगह पर यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? N वाटर लिखना पड़ेगा, ठीक है? इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, ये फॉर्मूला थी, याद है? N2 मतलब N ग्लास एंड N1 मतलब जो मीडियम में रखा है वो। तो अभी हमने प्रिज्म को रखा है वाटर मीडियम में रखा है, इसलिए N एयर की जगह पर मैंने क्या कर दिया? N वाटर। चलो N ग्लास कितना है? N ग्लास हमने फाइंड किया ऊपर 1.53, वाटर का कितना दिया है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के पास टेक्स्ट बुक? 1.33। 1.3। 1.33 होता है। 0.33 सर। चलो साइन ए की जगह पर 60 डेल्टा m फाइंड करना है /2 अपॉन साइन 60/2। चलो ये दोनों का डिवीजन करो,
1.53 डिवाइडेड बाय 1.33, डिवीजन कितना आ रहा है? 1.15 1.150 1.15 फिर 03 ओके, ये साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन 30 मतलब 0.5 लिखता हूँ, तो ये 0.5 इधर मल्टीप्लाई करो, 1.1503 इंटू 0.5 कितना आ रहा है? 0.551 फिर से बोलो। 575 पॉइंट हाँ 575 575 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, ठीक है। 575 के बाद कोई डिजिट है? 1 1। हाँ सर। चलो अभी ये वैल्यू, ये साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन इनवर्स 0.5751 इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2। अब ये नेचुरल साइन के टेबल में 5751 फाइंड करते हैं। यहाँ पर 5750 है ना, ये वैल्यू देखो 5750 कितनी डिग्री है? 35 डिग्री है। कितनी है भाई? 35 डिग्री। कितनी मिनट है ऊपर देखते हैं? 6 6, ठीक है। 35 डिग्री और 6 मिनट में लिख सकता हूँ। 35 डिग्री 6 मिनट इक्वल टू ए की जगह पर 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 35 2 ज़ा 70 डिग्री, 6 2 ज़ा 12 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा m। तो डेल्टा m इज इक्वल टू 70 डिग्री 12 मिनट माइनस 60 डिग्री, तो डेल्टा m इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 डिग्री 12 मिनट। यस सर। ओके सर। तो यहाँ पर बेटा ये छोटी छोटी जो फॉर्मूला ना बेटा, ये आपको याद होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आपको ही बढ़ेगा कि ये क्या चल रहा है। यस सर। ओके, चलो ऐसा ही एक सम है और जो मैंने देखा था। चलो 9.7, double convex lens are to be manufactured from a glass of refractive index। चलो डेटा शीट बनाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एन दे दिया है ईटा, ईटा आपको दे दिया गया है 1.55। चलो विद बोथ द फेसेस हैविंग सेम रेडियस, मतलब अभी लिखेंगे हम लोग R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, फिर बाद में साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपको दे दी गई है f 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी याद करो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ी है, लेंस मेकर फॉर्मूला, किसी को याद है भाई? यस सर। Yes, sir. n-1 into r 1 by r 1 by 1 by r. 1 by f इज इक्वल टू ईटा माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2। तब मैंने आपको बताया भी था कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन R2 इज ऑलवेज कंसिडर विद नेगेटिव साइन। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करो पहले। चलो 1 by f इज इक्वल टू 1 by f
इज इक्वल टू ईटा माइनस 1 माइनस 1/r2। फिर नीचे लिखना अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, R1 is equal to R and R2 is equal to minus R. चलो अभी वैल्यू रखो सब और आंसर लाओ। R फाइंड करो। 22 सर। ठीक है। बात करे एक्चुअल सर। चलो हो गया भाई। 22 आया सबका? 22। हाँ सर 22 आया। चलो 9.8 ऐसा दिया है अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट P। मतलब लाइट आती है तो कहाँ पर मर्ज होती है? P पॉइंट पे। देखो डायग्राम में इसकी बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट P मतलब इन एब्सेंस ऑफ लेंस। हाँ, इन एब्सेंस ऑफ लेंस। नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड in the path of the convergent beam 12 सेंटीमीटर from point P। मतलब हम लोग P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर पे लेंस रखेंगे, ठीक है। At what point does the beam converge if the lens is convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर? मतलब बीच में हम लोग ये कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं तो आपको ये बीम की इमेज कहाँ आपको दिखेगी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस दे दिया गया है, देखो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ आपके पास है 20 सेंटीमीटर। तो इमेज आपको कहाँ मिलेगी? इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। चलो तो देखो आपके पास फॉर्मूला है, याद करो, ये लेंस फॉर्मूला है ना। हाँ सर याद है। तो वहां से आपको v फाइंड करना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u लिख सकते हो भाई। हाँ f सर लिख आपके पास है और u भी आपके पास है, लेकिन यहाँ पर u प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? देखो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। सर इंसिडेंट की डायरेक्शन में अपने को मेजर करना है। तो मैं जो यहाँ पर याद करो बेटा, हमने ऐसा पढ़ा है कि हम जो भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर से फाइंड करेंगे, यहाँ से, ठीक है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इधर से ये डायरेक्शन में हम लोग जाने वाले हैं ना। हाँ सर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रे यहाँ से आता है, ये रे यहाँ से आता है ऐसे, तो ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ही हुई, इसीलिए हमारा यू क्या होगा बेटा? पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो जिसको डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा ये ड्रॉ कर लो और लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो।
7.5 क्या आया? 7.5 7.5, हाँ सही है। चलो अभी दूसरी बार क्या करना है उसमें देखो, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अभी कॉनकेव लेंस रखना है, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो एफ इज इक्वल टू लिखेंगे -16 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स की प्लस होती है। चलो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। चलो हो गया, आया भाई 48। सर सॉरी हाँ वैल्यू सर हो गलत गया ले लिया, एक बार वापस कर। हाँ एक मिनट। हाँ बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? सर वो वैल्यू गलत ले ली थी, एक बार वापस सॉल्व कर। वैल्यू हो गया सर। हाँ बोल, क्या प्रॉब्लम था आदित्य, बता इसमें। सर प्रॉब्लम नहीं था, वो मैंने वैल्यू गलत ले ली थी, अभी सही 48 सेंटीमीटर आया। ओके ओके चलो। चलो 9.9, an object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter। चलो डायग्राम से समझो बेटा, यहाँ पर ये कॉन्केव लेंस बीच में रखा है, दिख रहा है भाई? कॉन्केव लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट ओ रखा है। अभी याद करो, मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का फंक्शन सेम है, सेम, हाँ सर। ठीक है। चलो तो इससे आपको ये फाइंड करना है, देखो यहाँ पर पहले, फिर मैं डायग्राम बताता हूँ। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस एंड व्हाट हैपन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट का दूर लेके जाएंगे तो क्या होने वाला है, ये हमें बताना है। तो पहले तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए, जो मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ, समझो। कि कॉनकेव लेंस हो हमारे पास, तो कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे मिलती है, समझो। मानो कि ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये उसका प्रिंसिपल फोकस है, ये फोकस दिया है कुछ 21 सेंटीमीटर। अब ये ऑब्जेक्ट को रखना है 14 सेंटीमीटर पे, मतलब बीच में, बिटवीन ओ एंड एफ, ठीक है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे जाएगा
वो जाएगा ऐसे, लेकिन उसको हम लोग पीछे लेके जाएंगे तो वो कहाँ से पास होगा, एफ से पास होगा, ठीक है। और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा, वो तो ऐसे सीधा ही निकलेगा। तो देखो यहाँ पर पीछे खींचा हुआ रे और ये रे यहाँ पर मर्ज होते, तो इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी। और ऑलवेज कैसी इमेज मिलेगी बेटा, वर्चुअल इमेज। ऑलवेज कॉनकेव लेंस से हमें वर्चुअल इमेज ही मिलेगी, ठीक है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से हमें वर्चुअल इमेज ही मिलने वाली है, ठीक है। क्लियर? हाँ सर। चलो तो समझो, अभी मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये ड्रॉ कर लो बेटा तो अच्छा रहेगा। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे दी गई है 3 सेंटीमीटर, ऊपर लिखी है फर्स्ट लाइन में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है इसीलिए उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा, और डेटा शीट बना लो और वी फाइंड करके मुझे बताओ। वी फाइंड करके बताओ। सर 12th के फाइनल में इंटरनल मार्क्स काउंट होते हैं क्या बोर्ड्स में? अभी नई फॉर्मूला आई है तो उसमें कुछ बोला है इंटरनल के रिगार्डिंग, तो हो सकता है कि सही है। सर पहले तो नहीं होती थी ना? नहीं, अभी इस बार सब चेंज किया है ना। इस बार हालत भी ऐसे है ना, इसलिए वो वाली एग्जाम में अभी क्या करेंगे कि मतलब बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे तो मेंटल वैसे भी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए दो दो चैप्टर कर रहे हैं। સર કેટલી ચાર છે ને એક્ઝામ ટોટલ કે એવું છે ને ચાર ભાગમાં ડિવાઇડેડ? આ મહિનામાં બે એક્ઝામ છે, હા આ મહિનામાં બે છે. આવતા નહીં મહિને આ એક પાછું એટલે આ પહેલો સત્ર પછી બીજો ત્રીજો ને આમ ચાર એમ ચાર એક્ઝામ છે કદાચ. લેશે હવે તો. ના પણ દર મહિને ટેસ્ટ લેશે હવે તો, જો આ જ્યાં હા સુધી દર લોકડાઉન છે ત્યાં સુધી દર મહિને છે. અચ્છા પછી બધાને મિક્સ કરીને ઇન્ટરનલ માર્ક. હમ सर वी ની વેલ્યુ 8.4 સેન્ટીમીટર છે. हाँ, माइनस आनी चाहिए। હા સર માઇનસ જ છે. हाँ सर। माइनस मतलब ऑब्जेक्ट की साइड पे ही मिलेगी इमेज, ठीक है। तो ये नीचे लिख देना, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंटेड इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी पूरा उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करना मतलब उसकी इमेज की हाइट क्या है ये भी फाइंड करना है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का इक्वेशन है, देखो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू वी बाई यू एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। तो उससे आप एच डैश भी फाइंड कर सकते हो, फाइंड करो।
सर एच 3 सेंटीमीटर क्या? एच 3 सेंटीमीटर लिया ना, तो 2 सर सेंटीमीटर 1.8 1.8 सही है। चलो आ गया सबका उतना तक। यस सर। अभी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। लेंस से ऑब्जेक्ट को जितना दूर लेके जाएंगे इमेज टूवर्ड्स लेंस चला जाता जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा धीरे धीरे, ये ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट हम इसका दूर लेके जाएंगे तो ये इमेज हमारी टूवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे वो बैठ जाएगी। मतलब टूवर्ड्स लेंस वो धीरे 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 जाती जाएगी, लेकिन नेवर ऑन एट द पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कहीं कभी भी वो इधर इधर बीच में नहीं आ जाएगी, लेंस के बीच में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इस तरह से खसेगा तो उसकी इमेज धीरे धीरे टूवर्ड्स लेंस यहाँ पर खसती जाएगी। तो लिखो, इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, if object is moved further away from the lens, the image moves away towards the lens. Towards the lens. ठीक है, चलो ये 9.1 से 9.9 में से आई थिंक 9.1 तो आपने कल किया था, तो 9.2 से 9.9 तक एक बार मतलब 2 बार फिर से आप कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस 9.3 से 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 एंड 9.9 दो ओके सर। है। और कैसे करने हैं देखो, कॉपी पेस्ट मत करना बेटा। टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में से डेटा पढ़ के खुद आपने जो समझा है उसको सोच के आप ट्राई करोगे। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। सर तभी કેટલા क्योंकि વખત? 2 વખત કે 1 વખત? क्या 2 વખત સમ 1 વખત? 2 बार बोला ही है कल। हाँ यस सर। ठीक है, ओके। ओके सर। आज एग्जाम है, याद है ना, वो पेपर आएगा। हाँ सर। देख लिया पेपर में सब टेक्स्ट बुक के ही सम है, और थियरी भी जो ओके आपको सर। इम्पोर्टेंट दी है, थियरी भी जो आपको इम्पोर्टेंट दी है उसमें सही है। ओके सर। ओके सर। तो लिख लेना अच्छे से, एमसीक्यू भी बहुत इजी है। सर एमसीक्यू है? કેટલા 9 માર્ક ના? 9 માર્ક ના? 9 मार्क का एमसीक्यू है। હા એટલે કેમિસ્ટ્રી જેવું જ આવ્યું। હા सेम ओके फॉर्मेट जो सेम फॉर्मेट। हाँ ઓકે સર। સર ઓકે પર્સનલ સર। પર મોકલવાનું છે કે ગ્રુપમાં? ના ગ્રુપમાં જ મોકલવાનું ભાઈ, એટલી બધી પીડીએફ આવે છે, નામ લખીને મોકલી આપવાનું। હા ओके સારું सर। भाई और आप पीडीएफ है ना, अंदर मैजिक कलर करके आता है, मैजिक कलर, હા હા સર और नीट एंड क्लीन लिखना भाई। आप बहुत गंदा लिखते हो यार, चेक करने में बहुत दिक्कत आती है, थोड़ा अच्छे से लिखना, काइंडली रिक्वेस्ट। सर તમે કહેતા ટાઈપ જ કરીને મોકલી। तो हारा मारू भगवान तने बे बई दिया पे। અરે નહીં જોઈતી સર। ठीक है, थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना और साफ सुथरा लिखना भाई। ઓકે હા સર। સર हाँ हाँ सर। चलो, ओके सर। बाय બાય सर। સર થેન્ક યુ बाय सर। थैंक यू સર। થેન્ક યુ मंडे छुट्टी, સર। બાય है सर मंडे छुट्टी रक्षाबंधन, शनि। रक्षाबंधन। अच्छा હે हाँ, સાચું કે? છે અમને। ચાલો પછી શાંતિ હવે। થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સર। થેન્ક યુ સર।